और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चैतन्य बघेल को ईडी की टीम ने कोर्ट में पेश किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कांग्रेस के कई नेता कोर्ट पहुंचे। कोर्ट परिसर में समर्थकों की काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही। बता दें आपको, सुबह से ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर पहुंची हुई थी और ईडी ने छापेमार कार्रवाई किया। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया और अब जो है कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई नेता कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट परिसर में समर्थकों की काफी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। कोर्ट परिसर में समर्थक जो है वो लगातार भूपेश बघेल के कार्यकर्ता, भूपेश बघेल के भिलाई निवास स्थित वो घर हो, वहां पर भी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। और अब जो है कोर्ट परिसर में भी समर्थकों की काफी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। बता दें आपको, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कांग्रेस के कई नेता कोर्ट पहुंचे हैं। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया और अब जो है ये बड़ी खबर आपको बता रही, ईडी की टीम ने कोर्ट में चैतन्य बघेल को पेश किया है। कथित शराब घोटाला मामला, महादेव से टैप मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और सुबह से ही ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास स्थित घर पर वहां पर पहुंची हुई थी और सुबह से ही ईडी वहां पर ये दबिश दे रही थी। और अब जो है आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया है और साथ ही वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कांग्रेस के कई नेता कोर्ट पहुंचे हुए हैं। कोर्ट परिसर में समर्थकों की काफी भीड़ भी वहां पर नजर आ रही है। तो लगातार ये कार्रवाई ईडी की जारी है और इस कार्रवाई को लेकर भूपेश बघेल ने तंज भी कसा। मोदी और अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी ने जो ये तोहफा दिया है वो जीवन भर याद रखा जाएगा। बता दें आपको कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी है और जन्मदिन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस तरह का तोहफा हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेता हैं जिन्होंने उनका बयान भी सामने, उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, विपक्ष की आवाज को दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। वहीं बता दें आपको, इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर दी कि ईडी आज पहुंची हुई है। आज अडानी का मुद्दा विधानसभा सत्र में उठने वाला था और इसको लेकर ही ईडी की टीम आज यहां पहुंच गई है। तो बता दें आपको, भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात किए गए हैं। सुबह से ही ईडी की टीम वहां पर पहुंची हुई है और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई नेता कोर्ट पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चैतन्य बघेल को ईडी की टीम ने कोर्ट में पेश किया है। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को वहां से गिरफ्तार किया। कथित शराब घोटाला मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। और वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी। इसकी जानकारी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी को भेजा था, इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया है। जो टीम है उन्होंने भिलाई स्थित निवास है, जो भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास है, वहां पर छापेमार कार्रवाई की। उसके बाद जो है चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पूरे इस जो ईडी की कार्रवाई है उसको लेकर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष जहां जो कांग्रेस है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो देश की जो भावना से यह कार्रवाई की गई है। जिस तरह से भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किए कि चूंकि भूपेश जो कि
उनके बेटे चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन था। जन्मदिन पर उन जो कार्रवाई की गई है या जो ताउम्र जो है याद रहेगा, चूँकि जो मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, उन्होंने अपने जो बॉस है उनको खुश करने के लिए यह कार्रवाई की है। साफ तौर पर भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब आज चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, विधानसभा के मानसून सत्र पर आज अंतिम दिन है, तो आज तमनार में जो जंगल की कटाई हो रही है उनको लेकर यह मुद्दा उठाने वाला था। स्थगन में इनको लेकर आज विपक्ष जो है सवाल करने वाले थे। तो ऐसे में चूँकि उनका आरोप है कि तमाम जो जंगल की जो कटाई है वो अडानी के लिए किया जा रहा है, वहाँ अडानी को सौंपा जाएगा इसलिए किया जा रहा है। तो इनका विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है। तो अब जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, ईडी की कार्रवाई को लेकर साफ कहना है कि यह बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई है। अब कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि जब ईडी की कार्रवाई हुई, तत्काल का जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वैसे ही जो भिलाई स्थित जो निवास है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। हालांकि सुरक्षा की भी तैनात, चूंकि ईडी की जो कार्रवाई चल रही है तो ऐसे में उनको लेकर जो सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर जवानों की भी तैनाती की गई है। ऐसे में वहां से सुरक्षा के साथ जो चैतन्य बघेल है उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश कर अब जो कार्रवाई है, जो चर्चा है वो चल रही है। फिलहाल अभी जब कोर्ट से बाहर निकलेंगे, जब वकील है वो बताएंगे कि किस, चूंकि शराब घोटाला है, इसके अलावा कोयला है, इसके अलावा जो बात की जाए तो महादेव सट्टा एपीएन तमाम जो ऐप है उन पर लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में थोड़ी देर बाद जो है साफ हो जाएगा कि किस मुद्दे को लेकर जो है ईडी ने कार्रवाई की है। फिलहाल कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, वो कोर्ट में पहुंच गए हैं, कोर्ट में विरोध कर रहे हैं। और वही दूसरी तरफ बात की जाए तो सत्ता पक्ष का साफ कहना है, बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसियों को जो पुख्ता जानकारी मिलती है उनके आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। जब पूर्व में भूपेश बघेल की सरकार थी तब किस तरह से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हुआ है, उन्हें पूरा प्रदेश ना कि पूरा देश देखा है, इस तरह के आरोप जो है जो बीजेपी के नेता है उनके द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल अब चूंकि हिरासत में लिया है चैतन्य बघेल को, थोड़ी देर बाद जो है कोर्ट में जो है जो निर्णय लिया जाएगा, उनके बाद जो किस तरह के जो मामले है, ये किस जो आधार पर जो है उन्हें हिरासत में लिया या गिरफ्तार किया, इनको लेकर जो पूरा जो विस्तृत जानकारी आ जाएगी। जी बिल्कुल शशिकांत। और देखिए कांग्रेस का ये कहना है कि जब भी अडानी के खिलाफ कोई मुद्दा उठाया जाता है तब ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का साफ आरोप है कि जब भी अडानी को लेकर जो विपक्ष है वो सवाल करती है, न केवल विपक्ष बल्कि जब सत्ता पक्ष के छोड़ कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग अगर अडानी को लेकर सवाल करते हैं या आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होती है। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई हो या अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई होती है। आज भी साफ तौर पर कहना था कि जो तमनार में जिस तरह से जो पेड़ की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, उन्हें अडानी को सौंपा जाना है। तो ऐसे में इनका विरोध किया जा रहा है, विपक्ष भी इनके विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में साफ कहना है, भूपेश बघेल ने तो ट्वीट कर साफ कहा है कि सुबह से ही जो ईडी की टीम है उनका जो है छापेमार कार्रवाई की गई। चूँकि आज विधानसभा में जो जंगल की कटाई है उनको लेकर आज स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया था। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए यह कार्रवाई करवाया गया। जी देखिए, चैतन्य बघेल को ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी समेत कई नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। कोर्ट में क्या कुछ वहां से जानकारी मिली है, क्योंकि वहां पर तमाम नेता पहुंचे, समर्थक भी वहां पर पहुंचे हुए, काफी भीड़ भी वहां पर है। बिल्कुल, देखिए कोर्ट में जैसे चैतन्य बघेल को पेश किया गया है वैसे ही तमाम जो नेता है कांग्रेस के, चाहे भूपेश बघेल हो या नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हो, ऐसे इसके अलावा तमाम जो विधायक है कांग्रेस के, सभी जो है कोर्ट में पहुंच गए हैं। और कोर्ट में पहुंचकर जो है जो कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है उनको लेकर विरोध किया जा रहा है। साफ कहना है कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी साफ कहा है कि ये विरोध जिस
तरह से बदले की भावना के तहत यह कार्रवाई की गई है। पहली दफ़ा नहीं है जब ये कार्रवाई की गई है, इससे पहले भी जो कार्रवाई है तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनके पर की है। भूपेश बघेल ने साफ बताया कि इससे पहले भी जो है जब पहली बार जो ईडी है वो 10 मार्च को भूपेश बघेल के यहाँ पहुंची उसके बाद जो है जब भूपेश बघेल का जन्मदिन था उसके बाद उस दिन जो है उनके करीबियों के यहाँ जो उनके ओएसडी रहे या उनके जो करीबी है उनके यहाँ जो कार्रवाई है वो की गई थी। अब जब चैतन्य बघेल भूपेश बघेल के बेटे उनका जन्मदिन है तब फिर से ईडी की कार्रवाई हुई है। तो साफ इसके कार्रवाई हुई है, साफ कहना है कि बदले की भावना के तहत कार्रवाई की है। हालांकि जो ईडी कार्रवाई कर रही है हम उनका सपोर्ट करेंगे, वो जो भी सवाल पूछेंगे उनका जवाब देंगे। पिछले बार भी तो कार्रवाई की थी लेकिन क्या मिला, कुछ नहीं मिला था। अब फिर से आया है, फिर से कार्रवाई कर रहा है, हम उनके निश्चित ही उनके जो सवाल है उनके जवाब देंगे। तो वही दूसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा कि पूरा जो कांग्रेस पार्टी है वो भूपेश बघेल और उनके बेटे के साथ खड़े हैं जी। और भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि देखिए जब भी जंगलों की कटाई होती है इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भाजपा जो है एक पेड़ मां के नाम ये अभियान चलाती है, दूसरी तरफ ये जंगल को काटने की कार्रवाई की थी और यही मुद्दा हम उठाने वाले थे और उसके बाद अब ईडी ने ये कार्रवाई कर ली है। एक तरफ तो बीजेपी एक पेड़ मां के नाम लगा रही है, चाहे पूरे देश भर में यहाँ जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। हाल ही में अभी जो तमाम जो नेता है उन्होंने अभी हाल ही में जब बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर हुआ मैन पार्क में, वहाँ पर खुद जो बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा उन्होंने, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान समेत मुख्यमंत्री समेत तमाम जो नेता है उन्होंने, विधायक मंत्री सभी ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया था, पेड़ लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पेड़ की कटाई हो रही है उसको लेकर विरोध लगातार विपक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि जो बीजेपी के नेता है वो तो एक पेड़ मां के नाम लगाते हैं लेकिन उन पेड़ का संरक्षण नहीं होता। दूसरी तरफ जो पेड़ लगे हैं उन पेड़ों की कटाई किया जा रहा है, उन्हें जो है अडानी को सौंपा जा रहा है। इस तरह के तमाम जो आरोप है वो विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। ईडी कड़ी में जो भूपेश बघेल है उन्होंने ट्वीट कर साफ कहा है कि जिस तरह से तमनार में जो जंगल की कटाई हो रही है उनको लेकर विरोध भी किया गया था, जो ग्रामीण है वो विरोध किए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद वहां गए थे, कांग्रेस के तमाम जो विधायक है वो भी उनके साथ में थे और जमकर विरोध भी जो जंगल की कटाई है पेड़ की कटाई है उनका किया था। अब जैसे ही विधानसभा सत्र में ये सवाल उठने वाले थे, लगने वाले थे, स्थगन इसको लेकर विपक्ष ने लाया था कि पेड़ की कटाई को रोका जाए, तो अब जैसे ही उनका साफ आरोप है कि हम जब ये मुद्दा उठा रहे हैं तो इस तरह की हमारे ऊपर ईडी की कार्रवाई की जा रही है जी। देखिए शशिकांत, जो भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल उनको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया है। किन मामले को लेकर ईडी ने ये कार्रवाई की, अगर पूरा मामला जानना चाहेंगे? देखिए शराब घोटाला मामला तो कह रहे हैं, महादेव सट्टा ऐप मामला भी कह रहे हैं, क्या कोई और मामला है जिसको लेकर ईडी ये कार्रवाई कर रही है? मैंने शुरू में ही बताया था कि जो शराब घोटाले हैं, इसके अलावा महादेव सट्टा ऐप और कोल जो स्कैम जो हुआ था, इसको लेकर जिस तरह से पूरा जो विपक्ष, जब बीजेपी विपक्ष में था, तमाम जो मुद्दा है उन्हें उठाया था, इनको लेकर जनता के बीच में गया था और इन्हीं के आधार पर जो भ्रष्टाचार के जो तमाम जो आरोप लगाए थे उन आरोपों को लेकर बीजेपी सत्ता में आई। अब जैसे ही सत्ता में आई उसके बाद जो ईडी की कार्रवाई है वो लगातार तेज हुई है और एक के बाद एक जो भी साक्ष्य ईडी को मिल रहे हैं उनके आधार पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल चैतन्य बघेल पर भी कार्रवाई हुई है, उनके घर छापेमार हुई है, क्या क्या दस्तावेज उनके यहाँ से मिले हैं और किन विषय, चूँकि मैंने बताया कि शराब घोटाले में जांच चल रही है, कोल स्कैम है उस पर जांच चल रही है, शराब घोटाले के अलावा महादेव सट्टा ऐप है उस पर जांच चल रही है। फिलहाल अभी चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया है और जो जानकारी मिल रही है इन तीनों के आधार पर कहीं ना कहीं अब जब कोर्ट से चैतन्य बघेल बाहर निकलेंगे तो उनके वकील है, उनके वकील के आधार पर साफ हो जाएगा कि किस आधार पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल अभी जो पुख्ता जानकारी कहना उचित नहीं है कि इस मामले पर कार्रवाई की गई है, फिर थोड़ी देर इंतजार करना होगा, थोड़ी देर इंतजार के बाद पता चल जाएगा कि किस जो है संबंध में ईडी की कार्रवाई आज की थी जी। देखिए शशिकांत, एक तरफ तो कांग्रेस इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रही है, जो बड़ा घोटाला हुआ है उसको लेकर कानून अपना काम कर रही है। बीजेपी इसको लेकर क्या कह रही है?
साफ बताया कि जिस तरह से जो सेंट्रल एजेंसी है वो किसी के दिशा निर्देश पर काम नहीं करता। सेंट्रल एजेंसी जो साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर कार्रवाई करता है। साफ तौर पर जो बीजेपी के नेता है, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सभी का यही कहना है कि जो पिछले सरकार ने भ्रष्टाचार किए थे, तमाम जो भ्रष्टाचार के हथकंडे अपनाए थे, जिसके माध्यम से जो कार्रवाई लगातार की जा रही है, अभी भी कई ऐसे नेता है या विधायक जो अधिकारी है वो जेल में है, जो भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आए थे। क्योंकि जिस तरह से शराब घोटाले के मामले सामने आए थे, शराब घोटाले को लेकर जो जांच कर रही है, जांच के आधार पर अभी जो पूर्व मंत्री है, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, वो भी जेल के अंदर है। उनको भी लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। अभी लगभग 5 से 6 माह का समय हो गया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल के अंदर है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से उनके घर पर प्रति माह जो है जो लाखों रुपये पहुँचाया जाता था। इसके अलावा जो शराब घोटाले हैं, शराब घोटाले के अलावा जो तमाम जो कोल स्कैम है, इसके अलावा महादेव सट्टा ऐप में भी कार्रवाई लगातार ईडी के द्वारा की जा रही है। अब ऐसे में जो साक्ष्य जो है मिलते हैं ईडी को, उसके आधार पर वे कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल शशिकांत, देखने वाली बात होगी कि ये सुबह से कार्रवाई की जा रही है और अब चैतन्य बघेल को भी कोर्ट में पेश कर लिया गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पूरी कार्रवाई से निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।